Hello students, now in this video we will discuss about circular motion, that is, or we can say uniform circular motion. तो circular motion, ठीक है। अब इससे पहले कि सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट करें, लेट अस सी वन थिंग। सपोज ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक रे है। अब इस रे को एक पॉइंट फिक्स रखते हैं, जब इसको ऐसे करके टर्न करते हैं, ये जब हमने इसको ऐसे करके टर्न किया तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। ये हमारा एंगल क्या आ गया, थीटा, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर पूरा हम टर्न कर देते हैं, सपोज ये ऐसे करके पूरा, ठीक है, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाता है, रेडियस। ये पार्ट क्या हो जाता है, रेडियस। और ये हमारा क्या हो गया, आर्क। ये हमारा क्या हो गया, आर्क, ठीक है। तो जो थीटा होता है, थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या आता है आपका यहाँ से, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और हम लोगों ने थीटा किसमें पढ़ा है, जैसे एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। बट ये जो थीटा आएगा एंगल, ये जो यूनिट होगी इसकी किसमें होगी, रेडियन में होगी। किसमें होगी, रेडियन में। ये यूनिट किसमें होगी आपकी, रेडियन में, RADIAN, रेडियन। और इसको हम RAD भी केवल लिख सकते हैं। ये यूनिट हमारी किसमें होगी, रेडियन में होगी, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन, जैसे कि ये आपका रखा हुआ है मार्कर, ठीक है। अभी मार्कर एक पॉइंट फिक्स करके बनाए, रोटेटिंग इन लाइक दिस। तो मैंने रोटेट किया, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने इतना आर्क से कवर किया, ये इतना आर्क कवर किया, ठीक है। इस आर्क को कवर करने के लिए इसने इतना एंगल बनाया थीटा। और ये जो डिस्टेंस थी ये क्या हो गई हमारी, आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अच्छा, सपोज ये पूरी डिस्टेंस पूरा सर्कल बना लेता, क्या बना लेता, पूरा सर्कल बना लेता सपोज, तो ये क्या हो जाता आपका, कंप्लीट एंगल हो जाता है ना। थीटा क्या हो जाता फिर आपका, कंप्लीट एंगल, है ना। ये कंप्लीट एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू फिर से आर्क अपॉन रेडियस। और थीटा इज इक्वल टू आर, कब क्या हो जाता है आपका, 2 पाई आर। आर कितना हो जाता है, ये पूरा क्या हो जाता है, 2 पाई आर। तो इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में आर। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई। और ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 60 डिग्री, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब 2 पाई किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। मतलब कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हमने 2 पाई लिखा है, इसका मतलब 360 डिग्री है। अगर हमने लिखा है पाई रेडियन, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। पाई बाई 2 90 डिग्री के बराबर। पाई बाई 4 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। एंड ये आप याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अब मेन हमेशा याद रखना, जहां भी पाई रेडियन एंगल है, इसका मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। पाई बाई 4 मींस 45 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 3 मींस 60 डिग्री, ओके। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया जो थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। नाउ लेट अस कम ऑन टू द सर्कुलर मोशन। अब जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन, इट इज अ मोशन, इट इज अ मोशन with infinite number of turns. It is the motion with infinite number of turns. Circular motion एक ऐसा मोशन है जिसमें infinite number of turns होते हैं। Infinite number of turns why I am saying, because suppose जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसने फर्स्ट टर्न लिया, सेकंड टर्न लिया, थर्ड टर्न लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट टर्न, ठीक है,
सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, ये। फिर एक और ऑब्जेक्ट है, इट इज गोइंग लाइक दिस, देन 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 लाइक दिस। ठीक है, एक और आपका ऑब्जेक्ट। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे ही देखिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, जो आपका पाथ है, जो आपका पाथ है मोशन का, वो मोर लाइक कैसा होता चला जा रहा है, सर्कुलर होता चला जा रहा है। पाथ कैसा होता चला जा रहा है, मोर लाइक सर्कुलर। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन is a motion with infinite number of turns, with infinite number of turns। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेडियस इसका, ठीक है। अब आपसे बोला जाए, देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन सर्कुलर मोशन direction of velocity changes at every point, direction of velocity changes at every point, and is given by drawing a tangent at that point। क्या, drawing a tangent at that point, ठीक है। तो क्या, सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट एंड इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है, एंड इज गिवन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे जब हम क्या मार देते हैं, टेंजेंट मार देते हैं, क्या मार देते हैं, टेंजेंट। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, 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 ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा, एक चीज और, इट इज द ओनली मोशन, क्या क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ आई एम राइट, यूनिफॉर्म circular motion is uniform but still accelerating, is uniform but still accelerating, is uniform but still accelerating। सर्कुलर मोशन क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है, तब भी वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। अब क्वेश्चन है, कैसे, कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है लेकिन फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम कहते हैं, जब हम व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि इस कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। जैसे कि मान लो ये एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये दौड़ रहा है ऐसे गोल 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 दौड़ रहा है, ठीक है, ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। अगर हम यहाँ पे पॉइंट निकाले, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसे है, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, और ठीक इसके अपोजिट पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे। तो अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, -10 मीटर पर सेकंड, ठीक इसके डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर मानेंगे, तो ये वाली क्या हो जाएगी, फिर से ऊपर, ठीक -10 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम बोलते हैं, तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है,
बट डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। ये याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन व्हिच हैज कांस्टेंट स्पीड बट वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। So we can say that in uniform circular motion, magnitude of velocity remains same. Magnitude of velocity remains same, but the direction changes at every point. ठीक है? In uniform circular motion, the magnitude of velocity remains same, but the direction changes at every point. Thus we say that in uniform circular motion it is uniform but still accelerating, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि थीटा जो था वो क्या था, आर्क अपॉन रेडियस, है ना? तो ये जो हमारा थीटा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, ठीक है? सपोज लेट अस टेक दिस, ठीक है? अब एक ऑब्जेक्ट आपका क्या था, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो, ठीक है, 0। एक ऑब्जेक्ट आपका पहले कहां पे था, यहां पे था, पॉइंट ए पे था। एक ऑब्जेक्ट आपका कहां पे था, पॉइंट ए पे था, ठीक है? ए से वो ऐसे जा रहा है, कहां पहुंच गया, वो बी पे पहुंच गया। ए से वो कहां पे पहुंच गया, एक पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट आपका पहले कहां पे था, ए पे था, ए से वो कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, ठीक है? ये पॉइंट ओ है, ठीक है? ये डिस्टेंस सपोज क्या है, θ1, ठीक है? और ये क्या हो गया आपका b का θ2, ठीक है? तो यहां पे θ1 क्या है, θ1 क्या है, एंगुलर पोजीशन एट ए, और θ2 क्या है आपका, एंगुलर पोजीशन एट बी। देखो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, क्योंकि वो सीधे सीधे चल रहा था, तो हम क्या ले रहे थे, x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो हम पोजीशन लेंगे वो कौन सी पोजीशन लेंगे, एंगुलर पोजीशन लेंगे। क्या लेंगे, एंगुलर पोजीशन लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप देखो यहां से, ये पॉइंट को क्या मान लो, 0, ठीक है? इसको x इनिशियल मान लो और इसको x फाइनल। तो ये पूरी डिस्टेंस x फाइनल है और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये वाली, ये x इनिशियल है। अब हम लोग थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अगर देखें तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप ये ना लेना चाहें x इनिशियल x फाइनल, ऐसे ले लो, θ1 OA अपॉन में r, θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA अपॉन में r, ओके? θ2 क्या हो जाएगा आपका, OB अपॉन में r, θ2 क्या हो जाएगा आपका, OB अपॉन में r, है ना? क्योंकि हमने क्या देखा अभी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वी हैव सीन दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब θ1 आपका क्या हो गया, θ1 हमारा क्या हो गया, OA अपॉन में r, और θ2 क्या हो गया आपका, OB अपॉन में r, ठीक है? अब अगर मान लो, अब ये थीटा वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला पार्ट अगर आप भूल जाए, अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, A से B गया तो OB में से OA माइनस कर दोगे, आपकी AB आपकी आ जाएगी, ठीक है? AB हमारा आ जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये है 1, ये है 2, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, क्या सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो 2 से, तो आपका क्या आएगा, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू OB बाई R माइनस OA बाई R, ठीक है? अब देखिए आपका जो θ1 था
वो इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा वन को एंगुलर पोजीशन ऑफ ए, दैट इज इनिशियल, ठीक है। और थीटा टू क्या था, एंगुलर पोजीशन एट बी, दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। थीटा वन आपकी क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, और थीटा टू हमारा क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो अगर हम थीटा टू में से थीटा वन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा हमारा क्या है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, OB माइनस OA अपॉन में R। अब ये OB माइनस OA, ये डिस्टेंस को क्या मान लो, x मान लो। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बाई, सॉरी x बाई, अभी डेल्टा x मान लो पहले, डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बाई r। यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और डेल्टा x आपका क्या है, जो हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और r आपका क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ, ये हमारा क्या है, r, ठीक है। तो डेल्टा थीटा क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेल्टा x क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा r क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ द पाथ। तो अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। तो हमें यहां से क्या समझ में आया, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा x बाय r, ठीक। अब हम इसको सिंपल मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जैसे पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। एक बार और देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका पहले A पे था, A से B पे गया, तो पहले उसका एंगल, इनिशियल एंगल कितना था, थीटा वन, फाइनल एंगल कितना था, थीटा टू। अब हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो थीटा वन इज इक्वल टू OA अपॉन में r, थीटा टू इज इक्वल टू OB अपॉन में r, ठीक है। अब इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या थी, थीटा वन, और फाइनल एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा टू। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे फाइनल पोजीशन था तो फाइनल एंगल, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो इसका मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन, तो थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू OB अपॉन में r माइनस OA अपॉन में r। तो ये जो थीटा टू माइनस थीटा वन है, ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू OB माइनस OA अपॉन में r। और ये जो OB माइनस OA है, इसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा x, क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिंपल वही लेके चलेंगे जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है पहले, तो ठीक है। तो क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या चेंज, दैट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है। अब इसका मतलब, अब हम बात करें अगर एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये W नहीं है, W हमारा ऐसे होता है, इट इज ओमेगा। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, OMEGA, ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, आप ओमेगा की बात करें, ओमेगा को हम एक चीज और बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी तो है ही, ये क्या होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। यहां पे एफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड, इन 1 SECOND, एक सेकेंड में जितने टर्न्स लेगा ये, जैसे ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड में हम लोग 10 टर्न ले लिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी, 10 हो गई, 10 हर्ट्ज। अगर एक सेकेंड में 15 टर्न ले लिए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 15 हर्ट्ज, या फिर 15 सेकेंड इनवर्स। अब देखो 2 पाई की यूनिट क्या हो गई, रेडियन, इसकी क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स, तो रेडियन पर सेकेंड हो गई। तो कई जगह हमें ओमेगा का ये वाला भी यूज करना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एफ क्या है आपके, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। ये क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा हमारा क्या होगा, जैसे होता था एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फिर ऐसे ही हमारा क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे कि वहां पे, यहां पे पहले इसकी यूनिट देख लो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे वहां पे डेल्टा वी क्या था, v माइनस यू, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसे ही डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, यहां पे हम ओमेगा नॉट जब लिख रहे हैं, ओमेगा नॉट का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंड केवल ओमेगा लिखा हुआ है, इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहां पे v को हम फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम डोनेट करेंगे ओमेगा से, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम डोनेट करेंगे ओमेगा नॉट से। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ये ऐसे ही लगता है इसी लाइन के अलावा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब इससे देखिए आप, जो हमारी ये जो चीजें हमने निकाली हैं, ये सब क्या है, वो है आपका क्या नाम है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या होता था, dx by dt, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, dv by dt। तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर यहीं से इंस्टेंटेनियस हमें क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d ओमेगा बाय dt। सेम उसी की तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि v इज इक्वल टू क्या था, dx by dt, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब अगर आपका ये सारी चीजें हमें पता है तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी? हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या होंगी सर्कुलर मोशन में? पहली हमारी इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? v की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। v इज इक्वल टू यू प्लस at की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। फिर दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा? s डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू u की जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा थीटा। जहां जहां v है वहां वहां हमने क्या लिख दिया? ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जहां जहां u है वहां वहां हमने क्या लिख दिया? ओमेगा नॉट। जहां जहां a है वहां वहां हमने क्या लिख दिया? अल्फा। जहां जहां s है वहां वहां पे हमने क्या लिख दिया? थीटा। और टाइम तो सब जगह टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो v u a s की जगह ओमेगा ओमेगा नॉट अल्फा और थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देख लेते हैं? रिलेशन बिटवीन, इसी में रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है। इसी में मान लो हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, मतलब यही सर्कुलर मोशन हमने ले लिया। ठीक है, ये आपकी इनिशियल हो गई, ये आपका क्या हो गया? थीटा। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया x, ये हमारा क्या हो गया? r। ठीक है, तो पहला थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय r, क्योंकि r अपॉन रेडियस। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू थीटा। ये पहला रिलेशन। क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या आई एम राइटिंग इट, क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? दिख रहा है, क्योंकि क्यों? थीटा इज इक्वल टू क्या है? आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इंटू थीटा। तो ये आर्क जो है हमारा, यही तो है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट होता है r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dx by dt is equal to d by dt of r theta। अब रेडियस तो चेंज होगा नहीं, रेडियस को कांस्टेंट, तो रेडियस को इधर लिख लो। ठीक है, तो dx by dt is equal to r d theta by dt। अब dx by dt क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी is equal to r d theta by dt क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो v is equal to r ओमेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को जब हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी।
That means we can say that linear velocity is equal to radius into angular velocity. अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। थर्ड, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो v जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ r ओमेगा। d बाय dt ऑफ r ओमेगा, r तो वही कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस dv बाय dt इज इक्वल टू r d ओमेगा बाय dt। तो dv बाय dt क्या आ जाएगा आपका, a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये क्या हो जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो लीनियर हमारा एक्सेलरेशन आया है इसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आया, r अल्फा। तो अगर हम रिलेशंस लिखें तो एक हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू r थीटा, ठीक, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओके, और a इज इक्वल टू r अल्फा। तो हमने क्या नोटिस किया, अगर हम एंगुलर में r मल्टीप्लाई करते तो हमें लीनियर मिल जाएगा। और ये जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है इसे हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वही नॉर्मल वाला जो एक्सेलरेशन है वही हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एक्सेलरेशन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या कि ये तो चलो आपका हो गया बेसिकली, जैसे कि आप एक पत्थर लें, उसको धागे में बांध के जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे गोल गोल, तो एक तरीके से आप अंदर को एक पुल लगता है ना, एक अंदर की तरफ क्या लगता है, पुल। जैसे कि आप कोई भी चीज गोल 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 घुमा रहे हैं तो उसमें एक अंदर की तरफ पुल लगता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, सपोज ये आपका सर्कुलर मोशन है, ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ऐसे है, तो एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि किधर को लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, AC। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। क्या होता है आपका, v स्क्वायर बाय r, मतलब कि जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका रेडियस ऑफ पाथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहली चीज। और ये जो AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड इज ऑलवेज acting towards the center, and it's always acting towards the center। यूनिट तो वही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। ये हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऐसे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, ठीक है। हमेशा ये किधर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और क्या होता है, v स्क्वायर बाई r, और हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, v की जगह अगर हम लोग r ओमेगा रखते हैं तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या हो जाएगा, v की जगह क्या आ जाएगा, r ओमेगा। तो दैट मींस r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में r, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r, तो r से स्क्वायर कट गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम ओमेगा स्क्वायर r भी लिख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमें केवल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी होती है,
तो अब इससे अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप वापस वहां पे वेलोसिटी निकालिए, इसके डायरेक्ट ये लगा दीजिए AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। AC हमारा यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ओके।